इन्फोसिस ने अनाउंस किया है 18,000 करोड़ का बायबैक और कीमत रखी है 1800 रुपए पर शेयर, जबकि करंट प्राइस है लगभग 1500 रुपए पर शेयर। अब सभी इन्वेस्टर ये सोच रहे हैं कि क्या हम ये शेयर टेंडर करें या फिर होल्ड करके रखें। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएं। बायबैक का मतलब है कि कंपनी अपने शेयर्स को वापस खरीद लेती है और फिर उन्हें कैंसिल कर देती है, और इससे रिजल्ट ये आता है कि कंपनी की आउटस्टैंडिंग शेयर्स में कमी आ जाती है, जिससे ईपीएस और आरओई इम्प्रूव होता है, कंपनी और भी प्रॉफिटेबल दिखने लगती है। अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूं तो बायबैक से कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग और अट्रैक्टिव दिखने लगते हैं। तो बायबैक सिर्फ उन इन्वेस्टर्स के लिए है जिनके पास रिकॉर्ड डेट से पहले शेयर्स होंगे, और रिकॉर्ड डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है। मतलब अगर आप आज भी इन्फोसिस के शेयर्स खरीदते हैं तो रिकॉर्ड डेट पर आप टेंडर करने के लिए एलिजिबल होंगे। यूएस इन्वेस्टर्स के लिए ये थोड़ा सा अलग गेम है। अगर वो एडीआर्स होल्ड करते हैं तो पहले उन्हें एडीआर्स कैंसिल करके अंडरलाइंग शेयर्स को विड्रॉ करना होगा, और इस पूरे सिस्टम में ब्रोकर आपकी मदद करेगा। एक बहुत बड़ी कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसे मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जितने भी शेयर्स आप टेंडर करते हैं ये जरूरी नहीं कि सारे 100% शेयर्स टेंडर हो जाए, मतलब एक्सेप्ट हो जाए। तो मान लो कि आपने 100 शेयर्स को टेंडर किया है, तो अब ये कंपनी के ऊपर है कि कंपनी उनमें से 10, 20 या फिर 50 शेयर्स को एक्सेप्ट करती है। तो ये रेशियो प्रोपोर्शनल अभी तक कंपनी ने अनाउंस नहीं किया है। चलो अब थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट समझते हैं, विच इज टैक्सेशन, कि अगर आप अपने शेयर्स को टेंडर करते हैं तो आपके ऊपर किस तरह के टैक्सेशंस अप्लाई होंगे। तो पहले बायबैक टैक्स फ्री होता था, अब ये एक डीम्ड डिविडेंड के रूप में माना जाता है, और उसके ऊपर टैक्स भी एज अ डीम्ड डिविडेंड के अंडर लगता है। इसका कैलकुलेशन आपके इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग होगा। अब मान लो यहाँ पे दो पर्सन है, पर्सन ए और पर्सन बी। पर्सन ए का इनकम टैक्स स्लैब ऑलरेडी वो 30% में आता है, और पर्सन बी जो कि अभी तक टैक्स स्लैब में नहीं आता है, तो यहाँ पर अगर वो पर्सन टैक्स स्लैब में नहीं है तो वहाँ पर उसकी टैक्स लायबिलिटी 0 होगी। और वहीं पर पर्सन ए जो ऑलरेडी एक 30% टैक्स स्लैब में आ रहा है, तो डीम्ड डिविडेंड की और अमाउंट ऐड होने के बाद में उसका टैक्सेशन ज्यादा बन सकता है। तो जो पैसे उसने शेयर्स को खरीदने में लगाए हैं उन्हें शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस के अंडर डालकर अपने टैक्स को एडजस्ट कर सकते हैं। तो जो भी पैसे शेयर्स को खरीदने में लगाए हैं उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस के अंडर ट्रीट कर गेन्स को एडजस्ट किया जा सकता है, मतलब थोड़ा टैक्स बेनिफिट यहाँ मिल सकता है। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि क्या मुझे शेयर्स सेल करने हैं या फिर होल्ड करके रखना है। तो यहाँ पर चीजें सिंपल है। अगर आप एक स्मॉल इन्वेस्टर है, मतलब अगर आपने कम शेयर्स खरीद रखे हैं, तो यहाँ पर टेंडर के टाइम आपका जो डीम्ड डिविडेंड होगा वो कम बनेगा। पर अगर आप एक हाई वैल्यू इन्वेस्टर है तो यहाँ पर डीम्ड डिविडेंड आपका ज्यादा बनेगा, और साथ ही अगर आपका इनकम स्लैब ज्यादा है तो आपके ऊपर टैक्सेशन भारी पड़ सकता है। तो इसका डिसीजन आपके पोर्टफोलियो, आपका होल्डिंग साइज और आपकी इनकम स्लैब पर डिपेंड करता है। तो इन्फोसिस बायबैक एक अट्रैक्टिव गेम तो दिख रहा है। 19% प्रीमियम के साथ, ईपीएस और आरओई इम्प्रूव होने के साथ इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन यहाँ ब्लाइंडली आपको टेंडर में पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपनी होल्डिंग साइज, टैक्स स्लैब और लॉन्ग टर्म बिलीफ के ऊपर ही डिसीजन लेना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो इन्फोसिस बायबैक टेंडर में पार्टिसिपेट करने वाले हैं।